mode, geometric mean, and harmonic mean. Now, mode, the value of the graded quantity in statistical group at which the number register are most numerous is called mode. एक तरीके से इसके अंदर अगर आप देखेंगे ये मोड की डेफिनेशन है. मोड की डेफिनेशन ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ ग्रेडेड क्वांटिटी, मतलब ग्रेडिंग जो है क्वांटिटी की वो कैसे है कि कोई एक क्वांटिटी एक बार आई है, कोई एक क्वांटिटी दो बार आई है, कोई एक क्वांटिटी 3 या 4 बार आई है. उसमें सबसे ज्यादा बार जो क्वांटिटी आई है वो उस पूरे ग्रुप का मोड कहलाएगा. ठीक है. नाउ इफ we talk about the method of modes. ठीक है. When the value or measures of all the terms are given, in this case the mode is the value of the term which occur most frequently. यह चीज हम लोग पहले भी बात करते हैं कि अगर हम लोग देखें किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर मोड क्या कहलाएगा कि वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो कितनी बार रिपीट हुआ है. जो नंबर एक पर्टिकुलर सेट के अंदर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट विल बी नोन एज मोड. ठीक है. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल एंड लेट्स गो थ्रू एन एग्जांपल, और इसके द्वारा हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली मोड होता क्या है. ठीक है. फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग साइज ऑफ शूज. हमें साइज ऑफ शूज दे रखे हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक. इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी है कि जो एक नंबर का जूता है वो एक बार आया है, दो नंबर का एक बार, तीन का एक, चार का एक, पांच के दो पेयर है, छह के तीन पेयर है, सात के दो पेयर है, आठ का एक पेयर है और नौ का एक पेयर है. नाउ इसके अंदर अगर हम लोग देखें सब में सबसे ज्यादा जो हमारा पेयर है वो कौन से नंबर के हैं? 6 नंबर के. Here the maximum frequency is 3 whose term value is 6. Hence the mode is model size number 6. यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर जो था फ्रीक्वेंसी का जो रिपीट हुआ है वो है 6 और वो रिपीट हुआ है 3 बार. तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हमारा मॉडल नंबर या फिर मोड क्या है? 6. हमारा मोड ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमारा मोड ये बेसिकली ये जो मेन डेटा है वो है कि 6 नंबर का जूता हमारे पास 3 पेयर पड़े हुए हैं, तो हमारा असलियत में मोड जो है वो 6 नंबर है. ठीक है. नाउ इन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी distribution, the computation of mode is done by the following formula. आपके सामने एक फॉर्मूला गिवन है. ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी याद है क्या होती है? जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होती है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, वो वाली जो होती है उसको अगर सॉल्व करने की बात आए तो बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है. अब अपन देखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें हैं हमारे पास. L is the lower limit of class. ठीक है. F1 is equals to frequency of model class. F naught is the frequency of class just preceding to the model class. F2 is the frequency of class just following of the model class. I is equals to class interval. अब इनको बेसिकली क्वेश्चन के द्वारा आसानी से हम लोग समझ सकेंगे. ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा. इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. इसके अंदर 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21 एंड सो ऑन टिल 49 है. तो पहली चीज कितने की इंटरवल चल रही है? यहाँ पे 7 की इंटरवल. नीचे आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी 19, 25, 36, 72, 51, 43, 28. तो अगर हम लोग देखें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके बीच की है? 72. ठीक है. अगर हम देखें
72 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वो है, जो कि है 21 से लेके 28 तक। ठीक है, देयरफॉर 21 to 28 इज द मॉडल क्लास। यहां तक किसी को कोई परेशानी? ओके, नाउ सबसे पहले L, दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द टेबल। L 21, F1 फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाली 72, इससे जस्ट पहले वाली F0 और जस्ट इसके बाद वाली F2, और I जो है वो कितना है आपका 7, क्योंकि ये साथ साथ के इंटरवल में चल रहा है। ठीक है, आपने पूरी की पूरी चीज को उठा के इस वाले फॉर्मुलेशन में रखा, इस फॉर्मुलेशन को सॉल्व किया तो आपके पास फाइनली आया 25.103। इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई परेशानी? एक बार देख लो, अगर कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लो। मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सीधा सीधा एक फॉर्मूला दे रखा है आपको, उसके अंदर उठा के वैल्यूज रखनी है और उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है। ओके, नाउ अब द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मोड बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसीज। ये वाला क्वेश्चंस यूजुअली बहुत ज्यादा आते हैं हमारे, मतलब यूजुअली बहुत ज्यादा हम लोग इनको प्रेफर करते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे, कंप्यूट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको असलियत में क्वेश्चन जो दे रखा है वो यहाँ से दे रखा है। साइज ऑफ आइटम 4, 5, 6 से लेके 13 तक, फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी है। तो अब सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होती है, फ्रॉम द गिवन डेटा वी ऑब्जर्व दैट 11 11 has the maximum frequency 15, but it is possible that the effect of neighboring frequency on the size of the item may be greater। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे 15 है, लेकिन जो साइज वाले जो आइट साइड वाले हैं उनका भी इसके अंदर अच्छा खासा रोल रह सकता है। thus it may happen that frequency of size 10 or 12 may be greater and 11 may not remain mode। We shall apply the method of grouping। अगर आप इनको इंडिविजुअली रख के देखोगे तो आप एक बार 15 के अलोंग अगर इसको रख के देखोगे तो आप एक चीज देख सकते हो कि F0 और F2 अगर इस पे किसी तरीके से ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है तो इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है, मे बी पॉसिबल, द पॉसिबिलिटी इज दैट कि ड्यू टू F0 एंड F2, इसकी वजह से ये आपका जो 11 है ये मोड रह ही ना जाए, ये पॉसिबल हो सकता है। तो वी शैल अप्लाई द मेथड ऑफ ग्रुपिंग। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपन लोग एक बार मेथड ऑफ ग्रुपिंग भी करके देख लें। तो अगर हम यहाँ देखें तो मैंने सारे की सारी चीजें यहाँ पे रखी हैं, 2, 5, 8, 9, 12, 14। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ ग्रुपिंग ऑलमोस्ट एक तरीके से कह सकते हैं, जो एक तो डायरेक्ट फॉर्मुलेशन है हमारा मोड का, और मेथड ऑफ ग्रुपिंग काइंड ऑफ थोड़ा सा आसान रहता है। इसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं, जैसे पहली हमारी टेबल बनी 2, 5, 8, 9, 12, 14 एंड सो ऑन नीचे तक है। तो दो में 5 जुड़ा 7, ठीक है, 8 में 9 जुड़ा 17, 12 में 14 जुड़ा 26। फिर बाद में इन दोनों के अंदर अगर हम लोग देखें, हम लोग इसको फॉलो अप देते 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 यहां तक लेके आएंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 29, 29 और उसके बाद 11, 13। ठीक है, अब अगर हम लोग एक बार वापस से पुराने वाले क्वेश्चन के अंदर देखें तो अगर यहाँ देखा जाए तो आपके पास एक चीज देखने को मिलेगी कि आप इनके अंदर सेंट्रल टेंडेंसीज के अलोंग करते चलोगे।
वी हैव, अगर हम लोग ये देखें तो इसमें है ना, दोनों के बीच के अंदर जो जो चीजें हम लोग सेंट्रलाइज करके चलते रहे, तो उसके अलावा हम लोग एक चीज देखेंगे कि हमारे पास जो फाइनल सेक्शंस आ रहे हैं उसके अंदर आपको एक तो यहाँ पे एक वैल्यू बचेगी और एक वैल्यू बचेगी 9 के ऊपर। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तो बची है आपकी वैल्यू आपके इसके 11 के ऊपर, और एक वैल्यू बची है आपके पास 9 के ऊपर। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले के अंदर देखें तो आपकी जो साइज ऑफ आइटम हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 11। सेकंड वाले ग्रुप के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मैक्सिमम साइज जो है वो है 10 और 11 की। थर्ड वाले ग्रुप के अंदर अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम साइज है हमारी 9 और 10 की। चौथे वाले ग्रुप के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारी जो साइज है वो है सबसे मैक्सिमम 10, 11, 12 की। पांचवे वाले में 8, 9, 10 और लास्ट वाले में 9, 10 और 11। ये वाली आपकी साइज है जिनके अलोंग आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आपको एक चीज देखने को मिलेगी तो आप ये देखोगे हियर द साइज 8 अकर वन टाइम। इन सारे के सारों के अंदर अगर हम लोग देखें तो 8 एक बार आया है, 9 3 बार आया है, 10 5 बार आया है, 11 4 बार आया है और 12 एक बार आया है। तो इस वजह से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फाइनली ये आएगा सिंस 10 occurs maximum number of times 5 times, hence the required mode in the size is 10। अब ये वाली जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग नॉर्मली सिर्फ एक सिंगल इस पे चले तो हमारे पास आ रहा था 15, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसके ऊपर गए, मतलब एक तरीके से बात की जाए तो अगर हम लोग इसके साथ गए, मतलब इस प्रोसीजर के साथ गए तो हम लोगों को जो फाइनल वो मिला वो यही वो मिला हम लोगों को 10 रादर देन 11 के हमें मिला 10। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि सब लोगों को एक चीज जो समझ नहीं, एक चीज जो ये समझ में आया, ये 13 कैसे आया, ये 21 कैसे आया। इससे 30 और इससे 21 आया, ठीक है, समझ में आया। यस सर। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो आपने इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक चीज देखी होगी। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने, अगर हम लोग नॉर्मल मोड के साथ चलते तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए था, 11। लेकिन जब हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से चले तो हमारे पास जो वो आया वो क्या आया हमारे पास 10। और 10 कैसे आया कि जब हम लोगों ने इसकी सेंट्रल टेंडेंसी से सबको रिमूव करते गए तो हमारे पास फाइनली हमारा 10 आ गया। नाउ सर हाँ सर फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुपिंग कैसे की है? कौन सी? फोर्थ फिफ्थ एंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। आप ये देखोगे जो जो नंबर्स इसके अंदर अटैच हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच के अंदर attach, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो 15 है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो दो नंबर्स आपके अटैच हो रहे हैं। यहाँ पे 17 नहीं आ सकता है आपका, लेकिन आपके इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि आपका 15 जो है वो किस किस के बीच का नंबर बनेगा। 13 और 17 के बीच। 13 और 17 कैसे? 13 तो लेकिन फिर वो आगे वही 35 नहीं बन सकती ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। चलो पहले तो इस चीज को, इस रिडल को सॉल्व करो भाई। पहले वाले में ये दो अटैच हुए, यहाँ पे ये आया, ठीक है।
सेकंड वाले में ये दो अटैच हुए, यहाँ पे ये आया। अब एक को छोड़ के नेक्स्ट वाले के अलोंग आप अगर देखोगे तो ये दो अटैच हुए, आपके पास ये आया। अगर अब आप जाओगे तो आप नेक्स्ट वाले के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि भाई ये वाला जो सेक्शन है ना आपका 7 प्लस यस सर। 7 प्लस देखो इधर 7+8। 7 प्लस 8 और अगर हम लोग फिर देखें लेकिन फिर वो वहाँ 15 कैसे लिखा जा सकता? कैसे, मतलब 13 तो 5+8 हो गया, ठीक है लेकिन फिर 15 कैसे आएगा? भाई, ऊपर के 3 आपने जोड़ के इधर कितना किया, अभी तक आप दो दो नंबर जोड़ रहे थे ना, यहाँ पे 3 नंबर जोड़ के कितने हुए, 15 हो गया। मतलब इससे ऊपर ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसीज है आपकी, अब अगर देखोगे तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी जो जुड़ के बनी वो क्या है, 2 5 8 15। अब सिमिलर सॉर्ट में आप ये 35 को देखो, 9 12 14 आया या नहीं आया, 26 प्लस 9 35। नहीं नहीं आएगा सर, वो 9 और 12 आएगा सिर्फ। किसका, 12 तक को ऐड करेंगे तो आ सकता। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इंटरमीडिएट वैल्यूज है ना, फर्स्ट वाले के अंदर टॉप वाली वैल्यू भी अटैच होगी, 9 और 12 आएगा जब जाके 21 होगा। ये जो तीसरा वाला कॉलम है ना, तीसरा वाला, सॉरी 21 का, अभी अपन लोग इसी पे तो चल रहे हैं, फोर्थ वाले कॉलम पे तो चल रहे हैं। हाँ तो सर, फोर्थ पे ही चल रहे हैं। हाँ तो तो तीनों के तीन, आपने 8 तक ऐड कर दिया तो 15 कर दिया ना उसको। किसको, फिर टू, आगे के 3 ऐड करने चाहिए तो 35। आगे के 3 क्यों ऐड करने हैं, देखो हाँ हाँ यहाँ, सर, 35 हो जाएगा, 9 12 और 14। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, यहाँ तक के लिए तो ये बन गया और यहाँ तक के लिए ये बन गया, 15 और 35 इस तरीके से आए, एंड सो ऑन। अगर आप देखोगे तो फोर्थ कॉलम में शुरुआत के 4 ऐड करने हैं, फिर सिक्स्थ फिफ्थ कॉलम में शुरुआत के 4 ऐड करने हैं, और सिक्स्थ कॉलम में शुरुआत के 5 ऐड करने हैं, इसी बिल्कुल तरीके बिल्कुल से होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर वो लास्ट वाला कॉलम, जैसे इसमें तो नंबर ऑफ वो जो टोटल साइजेस है ना आइटम्स के, हाँ 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 बोलो, वो तो 10 है, हाँ मतलब इवन है। और अगर ऑड हुआ तो फिर वो तो जो शुरुआत के 4 4 5 5 वाला जो ग्रुपिंग हम कर रहे हैं ना, शुरुआत में 2 करो, फिर 3 करो, फिर हम्म, 4 करो, फिर 5 करो, तो फिर कॉलम 6 बन जाएगा। हाँ कॉलम तो 6 बन अगर फिर जाएगा, उसमें एक अगर सिंगल, कॉलम अगर सिंगल एक इवन वैल्यू नंबर है। हुए तो एक तो रह ही जाएगा। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो उसमें है ना एक सिंगल वैल्यू और आ जाएगी आपकी, बेसिक चीज उसमें ये है कि अभी तो अपने पास, अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर दो चीजें बन गई है आपकी, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपकी एक सिंगल वैल्यू भी क्रिएट हो सकती है बाद में। नहीं सर, कॉलम जो सिक्स्थ है उसमें दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, एक नीचे 43 है और एक ऊपर की तरफ 29 है। हाँ तो ये दोनों वैल्यूज हुए आई है शुरुआत का, तो 5 को ऐड करोगे तो 29 बनेगा, और बाकियों को 5 को ऐड करोगे तो 43 बन जाएगा। बिल्कुल तो ये 5 और 5 का ग्रुपिंग हो गया 10 आइटम्स के लिए। और बिल्कुल अगर ये 11 आइटम्स होते हैं तो फिर ग्रुपिंग तो पॉसिबल नहीं है ना। 11 आइटम होते तो फिर तो हमें पता ही है ना कि मीडियोटर जो भी मीडियोकर में जाके वैल्यू अटकेगी, क्योंकि आप ग्रुपिंग कर ही नहीं पाओगे। या असलियत में अगर देखा जाए तो ये इवन नंबर के ऊपर ही ग्रुपिंग हो सकती है, जो आपके मोड्स जो चलेंगे वो इवन नंबर के ऊपर ही चलेंगे। हाँ, तो उसमें भी तो फिर ये वाला केस बन सकता है कि जो मोड आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मोड सेट कर रहे हो वो हो सकता है कि गलत हो। जैसे अपन को 11 साइज के हिसाब से लग रहा था कि मोड है, लेकिन बाद में पता चलता है कि 10 उसका मोड है। बेसिकली आपके उसके अंदर हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो मोड का एक सिंगल फॉर्मुलेशन भी आपको दे रखा है। अगर आप उस फॉर्मुलेशन के, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज के अंदर एक तो तरीका ये है
एक तरीका आपका वो भी है, जो F1 वाला जो है ना, हाँ सर। अगर आप दोनों को करोगे कंपेयर वो तो आपको, तो वो तो इंटरवल्स में बना हुआ हो तब ना तब मिलेगा ना वो F1 तो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर ये वाला जो है ना, ये इंटरवल्स के अंदर बना हुआ हो। अब ये वाला जो हमारा स्टार्टिंग वाला था ना, कि डायरेक्टली हम लोगों ने उठा लिया, ये वाली चीज के अंदर अगर हम लोग देखें, ये वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर अगर ये इवन नंबर में आ जाता है, अगर ये इवन नंबर में आ जाते हैं, तो आप एक चीज देखोगे कि असलियत में एक जो मिडिल टर्म जो होगी ना, मिडिल टर्म, यस सर। मिडिल टर्म के अंदर अगर हम लोग देखें, तो ऐसा कर नहीं सकते कि भाई जैसे इस वाले के अंदर 5 ऊपर की मिली, 5 नीचे की मिली, यस सर। फाइनली आपके पास 2 आए। यस सर। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे अगर आपका इवन है ना, तो आपके यहाँ पे जैसे 2 नंबर पे रह गए ना आप, जैसे यहाँ पे हाँ सर। आपका मैक्सिमम 2 नंबर तैयार हुए, जी। उसके अंदर जो मैक्सिमम आपके पास, जो भी आपके पास कॉलम्स तैयार हो सकते हैं ना, आप वहां तक जाओगे। ओके। लेकिन फिर वो मतलब कॉलम, अगला कॉलम बनेगा कैसे? तो सिक्स्थ के बाद सेवन्थ कॉलम कैसे बनेगा? क्योंकि अगर ऊपर मैं 5 को ऐड करूं तो फिर नीचे तो 6 रह जाएंगे, 6 को ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली बात वही, देखो सुनो, तुमने भाई सबसे पहले ये बनाया, ये बनाया, इसके अंदर एक और टर्म जुड़ गई, जैसे से सपोज है, 2 2 के यस। हिसाब से तुम चल नहीं सकते, जी। ठीक है, 2 2 के हिसाब से तुम चल नहीं सकते। लेकिन अगर हम लोग वैसे देखें तो इसके अंदर ये सिर्फ इवन के अंदर ही चलेगा, ये ऑड के अंदर नहीं चलेगा। बाकी मैं ना एक बार और देख के तुम्हें ना इसको कंफर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके। ओके, अब अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास नेक्स्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के अंदर अगर हम लोग देखें तो 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 या 30 से लेके 40, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन के अंदर अगर हम लोग देखें तो सेम चीज है, दोनों को जोड़ा, डिवाइडेड बाय 2 किया, मिड वैल्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी सामने लिखी है, तो फ्रीक्वेंसीज को जोड़ के समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ले लिया, log 10x, log 10x, इसको यूटिल log 10x को अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे हम लोग सीधी तरीके से एक जो चीज कर सकते हैं वो ये है कि n इज इक्वल टू समेशन ऑफ f, यानी log log x डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे हम लोगों ने समेशन ऑफ log x रख रखा है, वो है 23.2739 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको निकाला तो हमारे पास 1.16 आया, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, ये है log g। तो पहले तो log को एंटी लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो आया 12.58। इसके लिए आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है। बेसिकली ये क्वेश्चन, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इस फॉर्मुलेशन की वजह से बताया है। आप चाहो तो आप लॉग लॉग टेबल को अगर अगर आप चाहो तो लॉग टेबल भी मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये बेसिकली बिना लॉग टेबल के होगा नहीं। आपको लॉग सॉल्व करना, लॉग 10x सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बिना लॉग टेबल के आप एंटी लॉग नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर हम देखें, नेक्स्ट इज द हार्मोनिक मीन। द हार्मोनिक मीन्स ऑफ अ सीरीज ऑफ वैल्यू इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अगर हम लोग बात करें तो अर्थमेटिक मीन आपको याद होगा, अर्थमेटिक मीन क्या था, एफ एक्स, एफ एक्स समेशन ऑफ एफ डिवाइड मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, ये हमारा अर्थमेटिक मीन था। अगर हम उसको वो कर दे, मतलब एक तरीके से रेसिप्रोकेट कर दे, तो हमारे पास हार्मोनिक मीन तैयार हो जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस इज योर क्वेश्चन। आपको दे रखा है फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड इन द क्लास टेस्ट गिवन बिलो, ठीक है। हमें मार्क्स दिए हुए हैं 11, 12, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15 हम लोगों को दे रखे हैं। 3 लोगों के 11 आए हैं, 7 लोगों के 12, 8 लोगों के 13, 5 लोगों के 14 और 2 लोगों के 15, ठीक है। सबसे पहले 1/x निकाल लो, तो 1 डिवाइडेड बाय 11, 1 डिवाइडेड बाय 12, 1 डिवाइडेड बाय 13, 1 डिवाइडेड बाय 14 एंड 1 डिवाइडेड बाय 15। इससे हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली।
उसके बाद फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको जैसे जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते गए, चौथे इसके अंदर f मल्टीप्लाई बाय 1/x हम लोगों ने कर लिया। फिर बाद में फ्रीक्वेंसीज को जोड़ लो जो समेशन ऑफ f बन जाए, और इन सबको जोड़ लो जो समेशन ऑफ f डिवाइडेड बाय x बन जाए। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई 1.9614 और यहाँ पे वैल्यू आई समेशन ऑफ f की 25। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज आर फाइनल रिजल्ट 25 डिवाइडेड बाय 1.9614। यहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो 12.746 मार्क्स जो है वो हमारे हार्मोनिक मीन है। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी दी गई है, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन x1 एंड x2 वी हैव AH, A मतलब अर्थमेटिक मीन, H इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन, और ये किसके बराबर होगी, G स्क्वायर के। मतलब अगर हम लोग ये G2 नहीं है, G स्क्वायर है। ठीक है, वेयर A इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, H इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन एंड G इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो दिस इज द प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आपको कभी ज्योमेट्रिक मीन दे रखा हो, उससे हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन पूछा जाए, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी AH इज इक्वल टू G स्क्वायर, इसको यूटिलाइज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, किसी के कोई सवाल? वो जो है इवन वाला वो एक बार मैं